दिल्ली के शाहीन बाग, लखनऊ के घंटाघर और देश के बड़े बड़े राज्यों से होते हुए, शहरों से होते हुए यह आंदोलन की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी आ पहुंची है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में हूं। ईदगाह मैदान एक ऐतिहासिक मैदान बन गया है। ऐतिहासिक मैदान इसलिए बन गया है कि CAA, NRC और NPR के विरोध में आज 5वें दिन भी महिलाएं यहाँ पर मुस्तैद हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और नारा सिर्फ एक ही है कि हमें चाहिए आज़ादी, NRC से आज़ादी, CAA से आज़ादी और NPR से आज़ादी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। उनके हाथों में झंडे हैं, भारतीय तिरंगा है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से आइए बात करते हैं, क्या उनका कहना है CAA के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? समरीन, क्या दिक्कत है आपको CAA से? जी, CAA से ये दिक्कत है कि हम लोग यहीं की पैदाइश है हमारी, हम यहीं पे पले बड़े हैं। ये लोग हमसे हमारी नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। संविधान इस चीज़ की सबको इजाज़त देता है, सबको नागरिकता अपना मतलब नागरिकता बताने का अधिकार है। हम यहाँ के क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमें पूरा अधिकार है, हम यह पूरा हक रखते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं। हमें कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप CAA के बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं CAA से क्या मतलब है। CAA से मतलब ये है कि जो दूसरे देश में बसे हुए वो जो हैं सिख, हिंदू और जितने भी प्रताड़ित लोग जितने भी मतलब सिवाय मुस्लिम्स के जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उनको हम ले रहे हैं। तो आपको क्या तकलीफ है? तो हमें ये तकलीफ है कि बताइए, हमारे देश में पहले ही इतनी बेरोजगारी है, पहले ही इतनी वो जो है इतनी परेशानी है, तो आप उन्हें ला करके मतलब उन्हें कहाँ रखेंगे, उन्हें कैसे रोजगार देंगे? पहले हमें तो दे दीजिए। प्रॉब्लम ये है, वो ये हमसे बार बार यही सवाल करते हैं कि CAA से आपको क्या तकलीफ है, CAA से आपको तकलीफ क्या है? तो CAA से तो हमें ये तकलीफ है ना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें तो आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें क्यों दें? उन्हें क्यों बुला रहे हैं आप ज़बरदस्ती? क्यों बुला रहे हैं और क्यों, कहाँ रखेंगे, क्या देंगे उनको? और CAA में धार्मिक उत्पीड़न शब्द कहीं है ही नहीं। हमें बस ये बताना है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आने वाले टाइम में मैं मतलब कुछ भी पढ़ाई करती हूँ तो उसके लिए मुझे अपना करियर देखना है। ये लोग अब हमसे हमारा नागरिकता मांग रहे हैं, हमसे हमारा करियर ही छीन रहे हैं। हम लोग क्या करें बताइए? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है? जी, उसी के लिए ऑफकोर्स उसी के लिए ही तो है ये बात। जिसके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हीं को यहाँ से निकाल के डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अगर वो नहीं है तो आप लोग मुझे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। मैं इस देश की फ्यूचर हूँ आने वाली। अच्छा, दिल्ली के शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हैं, BJP का आरोप है कि कुछ रुपए लेकर, पैसे लेकर वहाँ पर महिलाएं बैठी है, प्रोटेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? आप ये देखिए, कल एक महीने की बच्ची मर गई। क्या कोई पैसे 500 रुपए रोज के लिए अपनी बच्ची को मरवा देगी? कोई लेडी अपने घरों को छोड़े बैठी है, इतनी सर्दी हो रही है, हमें रजाइयों में सर्दी लग रही है, तो इतनी तादाद में कोई बैठ सकता है? और इतने दिनों तक कोई बैठ सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर आप देखें, ये अल्लाह का साथ देना है। और जो है ना, ये कि पूरे कंट्री में फैल गया है, तो पूरी कंट्री में कोई पैसे दे के बैठा रहा है, पूरी कंट्री में हो रहा है ये सब। ये बिल्कुल गलत आरोप है। वो तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएंगे, उनका आरोप बिल्कुल गलत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही लोग बैठे हैं, बहुत एक्सपोर्टर की भी बीवियाँ बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें पैसे देके, कितने लोग बैठ जाएंगे पैसे लेके? यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो अपने दिल से बैठे हुए हैं, रात भर यहाँ रुक रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि इस पे को रिजेक्ट करवाना है। जिन्हें समझ आता है ना वो बैठेंगे। देखिए आप, मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी, उनकी मम्मी और अब जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट्स? उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कल उनको निकाल देंगे। तो हम उनके हक की, और जो बेचारे मजदूर हैं, गाँवों में हैं, जिनके पास उनकी जन्म पत्रियाँ नहीं हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और जो है क्या कहते हैं, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट नाम की चीज़ नहीं है, तो आप तो लाइन में लगा के खड़ा करेंगे और नहीं होगा तो आप बाहर कर देंगे, डिटेंशन सेंटर डाल देंगे। आपने देखा असम का डिटेंशन सेंटर का हाल? मुझे देख करके इतना रोना आ गया। वहाँ पर बेचारा बुजुर्ग इतना रो रहा है। आई थिंक वो नॉन मुस्लिम ही होगा, क्योंकि 14 लाख वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को डिटेंशन सेंटर में, और एक डिटेंशन सेंटर में 50 जो है ना लोग डाले गए हैं। और वो कह रहा था मेरा 60 किलो वजन है और मैं जो हूँ ना 2.5 किलो 6 किलो वजन को लूज कर चुका हूँ। मतलब इतना आप जो है ना जुल्म ढा रहे हैं। अगर आपको हमने बिठा दिया है, आपको जो है ना हमने देश दे दिया, तो आप इतना जुल्म ढाएंगे तो लोगों के ऊपर? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है आपकी। क्या चाहते क्या हैं आप, ये बताइए।
और आप ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाइए, तो आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप आज बेटी सड़क पर उतर गई हैं, आज बेटी सड़क पे उतर गई हैं, तो आप ये बात कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप क्या हैं? आपको ये नहीं दिख रहा? आज नहीं दिख रहा? आज कितनी औरतें सड़कों पे उतरी हुई हैं, रात रात भर रुक रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके रुक रही हैं। जामिया में क्या हाल कर रहा है बेटी पढ़ाओ? सीएए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीएए में सिर्फ मुसलमानों को भी अगर ऐड कर ले तो हमें सीएए से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सीएए में मुस्लिम्स को बाहर क्यों रखा गया है? नहीं मेरी आप सिस्टर होना चाहिए। आप मुस्लिम को ऐड कीजिए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे एक्ट बनाए, कुछ भी बनाए आप लेकिन सीएए में मुस्लिम को ऐड कीजिए। अगर कल एनआरसी, वैसे हमारे पीएम बोल रहे हैं कि एनआरसी का हमने कोई जिक्र नहीं किया, पर अमित शाह जी ने तो सदन में खड़े होकर बोला है कि हम यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, इसी सदन में लाऊंगा मैं। इस प्रोटेस्ट में एक बुजुर्ग महिला भी आई, जानते हैं उनसे क्या कहना चाहती है। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिदा खातून है। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जितने जो हैं, बेटी बेटा बहुएं हैं, इनकी कामयाबी चाहती हूँ मैं, और अल्लाह ताला इन्हें कलाम पाक का, कुरान शरीफ का करिश्मा जरूर दिखाएगा। आज समझ में है, हम हो या ना हो, मगर ये कामयाबी बनोगे बेटे। बुजुर्ग महिला भी दुआ दे रही है और कह रही है कि ये आपका जो प्रोटेस्ट है ये जरूर कामयाब होगा। हमारे साथ एक वकील रशीद साहब में, आइए जानते हैं सर सीएए से क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह कामयाब बनाएगा बेटे। सीएए से प्रॉब्लम तो सरकार ने शुरू करी है। सरकार इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रही, सरकार इस चीज़ को बता ही नहीं पा रही है। जब सरकार ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी, देखिए नागरिकता देना किसी भी सरकार के हाथ में है। सरकार किसी को भी नागरिकता दे सकती है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। पहले भी हमारे देश में नागरिकता दी गई हैं, अभी भी दी जा रही हैं। लेकिन सीएए का मतलब ये है कि सरकार ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उससे पहले जब बिल की शक्ल में था तो उसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन का लफ्ज़ शब्द उसमें शामिल किया था, उसमें धार्मिक उत्पीड़न का शब्द उसमें शामिल किया था। लेकिन जब ये कानून की शक्ल में आया तो सरकार ने सीएए के कानून के अंदर से वो धार्मिक उत्पीड़न का शब्द निकाल दिया। तो सरकार खुद कंफ्यूज है, ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है, पता नहीं। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों करा, सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि आप बिल के अंदर आपने धार्मिक उत्पीड़न का शब्द रखा और आपने पूरा एक हंगामा पूरी जगह क्रिएट कर दिया, और जब बिल आप पास करा के लेके आ गए तो उसमें से एक्ट में से आपने वो शब्द क्यों निकाल दिया? तो ये जो सवाल उनके पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एनआरसी की बार ये बात करी जा रही है। तो एनआरसी की बात इसलिए से करी जा रही है क्योंकि एनआरसी की बात हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शुरू की। हम तो ये बात करना नहीं चाहते थे, हमें क्या पता एनआरसी से, ना हमें कभी इस बात से कोई दिलचस्पी थी। असम के लोग की एक प्रॉब्लम थी, वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे एक लागू करी, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, उन्होंने इस चीज़ को लागू करना शुरू किया। उसमें हज़ारों रुपया हमारा खर्च हो चुका, हमारी हज़ारों फिजिकल लेबर्स उसमें इन्वॉल्व रही, सरकार के लोग इसमें शामिल रहे। उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट उसका ये निकला कि 20 लाख लोगों को आपने ये बताया कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। आप किसी से ये कहेंगे कि तुम इस घर के मालिक नहीं हो, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, उसकी पूरा आपने सरमाया ख़त्म कर दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। एक झटके में आपने ये कह दिया। जो 20 लाख लोग हुए उसमें ऐसा तो नहीं सब मुसलमान थे। जो असम में प्रोटेस्ट हो रहा है मुसलमान तो कर नहीं रहे, उसके अंदर 5 लाख मुसलमान हैं उसके अंदर करीब, बाकी तो हमारे SC ST के लोग हैं, दलित भाई हैं, OBC के लोग हैं, कुछ ब्राह्मण भी उसमें शामिल हैं। जाकिर हुसैन की फैमिली उसमें शामिल हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली उसमें शामिल हो गई, और हमारे जो कारगिल के हमारे शेर थे उनकी सनाउल्लाह साहब की उसमें फैमिली आ गई। बहुत सी उसमें गलती हुई हैं, एरर्स होते हैं, समझ में भी आती है, ऐसा नहीं कोई जानबूझ के कर देगा। लेकिन ये जो फॉल आउट रेट है ना, जब हमने आधार कार्ड की स्कीम शुरू करी थी तो उसमें सरकार ने बताया कि 6 से 8% जो है वो गलत आधार बन गए हैं। तो अगर आप ये बताइए कि एनआरसी हमने लागू करनी शुरू करी और हमारे 130 करोड़ लोग हैं, और 130 करोड़ लोग में से 8% लोगों के हमने गलत तरीके से, मतलब गलती से, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक एरर हो गया, वो एरर उसके अंदर आ गया, तो 100 करोड़ का 8% जो होता है वो 8 करोड़ होता है साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मतलब ये गलती की पूरी गुंजाइश है, 100% कोई स्कीम सक्सेस नहीं होती। अगर उसमें गलती भी हो गई है तो कम से कम 10 करोड़ लोग तो वैसे ही गए, वो उसमें से वापस चले गए। 30 करोड़ लोग के पास लैंड नहीं है, पैसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जो बाकी लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास अपने कागज़ नहीं है, वो पिताजी के कागज़ कहाँ से लेके आएंगे? बर्थ सर्टिफिकेट आज से आप 40 साल 50 साल पहले का लिटरेसी रेट अगर देखेंगे तो आप कंपेयर कर लीजिए कि लिटरेसी रेट क्या है। और लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि वो आदमी सिर्फ अपना साइन कर सकता है, ऐसा नहीं वो शिक्षित है, वो साक्षर है। साक्षरता में और शिक्षा में फ़र्क है कि वो कितना शिक्षित है। तो सरकार को सब चीज़, अभी भी वहाँ 70% 69% हम लिटरेसी रेट है हमारा, तो इसका मतलब 30% लोग क्या करेंगे? और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात इसके अंदर होने वाली है वो भ्रष्टाचार है। जो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे लोगों से
पैसा लिया जाएगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 41,000 करोड़ रुपया हमारे लोगों का असम में सिर्फ खर्च हो गया डॉक्यूमेंट्स बनवाने में। यहाँ आप भी यहाँ सीएए के खिलाफ आए। अच्छा, एक बात बताएं, सरकार लगातार कह रही है कि सीएए को जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष लगातार भड़का रहा है, विपक्ष ने आपको आंदोलन करने पर मजबूर किया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोगों को विपक्ष ने आंदोलन करने के लिए भड़काया नहीं है। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग समझदार लोग हैं, हम जानते हैं। हमारा सिंपल सा एक सवाल है, हम अपने घरों में बैठे थे, हम कारोबार कर रहे थे, हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, है ना। हमारा कोई राजनीतिक किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है, वो जिम्मेदारी वे में बात नहीं कर रही है। वो बात वो कर रही है कि आप अनऑफिशियली क्या क्या बात बोले जा रहे हैं। गृह मंत्री जी हमारे बयान देते हैं, अलग देते हैं, रविशंकर जी बयान देते हैं, अलग देते हैं, मोदी जी बयान देते हैं, अलग देते हैं। आप ऐसे बयान मत दीजिए। आप जो गृह मंत्री जी जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, उन होम मिनिस्ट्री अफेयर्स की बात बनती है कि वो अपने लेटर हेड के ऊपर इस बात को लिख कर दे मुसलमानों को कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय ले रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी एहतजाज करने की, हम यहाँ पर क्यों आएंगे? आप गारंटी दीजिए ना। आप ये इधर उधर की बात क्यों करते हैं? आप सीधे पॉइंट पर आइए ना। आप यहाँ से घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, घूमने से काम नहीं चलने वाला। आपको पॉइंट पर आना पड़ेगा, मुद्दे की बात करनी पड़ेगी, पब्लिक को समझाना पड़ेगा। आप बाहर बैठे हुए आदमी को गारंटी दे रहे हो रहने की, जो आपके देश के नागरिक हैं उनको गारंटी कौन देगा? उनको गारंटी देना पहला काम है आपका। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान को चुना है। हमें ऑप्शन था हमारे पास में, हमने बाई चॉइस चुना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये बात फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। संविधान ने हमें इस चीज़ का हक दिया है, हम उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हमें ना कोई विपक्ष भड़का रहा है। हमें सरकार से सिर्फ इतना मुतालबा है, सरकार आए, गृह मंत्री जी अपने लेटर हेड पर, अपने कागज़ के ऊपर हमसे ये बात लिखें। हम मानने को तैयार हैं कि मुसलमानों का सीए से कोई वास्ता नहीं है। उनको गारंटी की सुरक्षा भारतीय संविधान और भारतीय कानून देता है, भारत गृह मंत्रालय देता है। बिल्कुल सही। बाई चांस आप मुस्लिम यहाँ पर नहीं रहे, बाई चॉइस रह रहे हैं। एक बात बताइए, क्या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है या कोई विधायक यहाँ पर आकर सीएए के बारे में आपको बताया कि जानकारी दी? क्या है सीएए? नहीं, कोई भी नहीं आया। हम लोग 6 दिन से यहाँ हैं, दिन और रात यहाँ लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर औरतें यहाँ, महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, पर अब तक बीजेपी का कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। हमसे पूछा भी नहीं उन लोगों ने आके। एक न्यूज़ चैनल है, हमने उन्हें देखा था, JK27, हमने उस पर भी देखा था, तो वहाँ बाइक रैली निकली थी, तो वहाँ पे भी उन लोगों से पूछा गया था कि सीएए क्या है, तो उन लोगों को खुद ही नहीं पता सीएए क्या है। और सीएए के बारे में उन्हें कुछ खुद को ही नहीं पता था? जी, उनमें से कुछ आधे से ज़्यादा लोगों को सीएए के बारे में नहीं पता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट को आपका 5वां दिन है, काफ़ी लगातार 6ठा दिन है, लगातार यहाँ महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रही हैं। क्या प्रशासन का किस तरह से आपके साथ सहयोग है? क्या कोई समस्या? देखिए, जब हम पहले दिन हमने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करी थी तो हम करीब 10-11 लोग थे, कुछ महिलाएं हमारे साथ थी, हमारे घर की महिलाएं थी वो। हम यहाँ पे शुरुआत करी थी तो उस वक्त जब हम यहाँ बैठ गए तो बहुत से लोग हमारे सपोर्ट में आ गए यहाँ पर। तो प्रशासन भी आया था, बहुत से लोग आए थे, तो हमारी उनसे बातचीत उस चीज़ पर नाराज़ थे कि आप बगैर परमिशन के कैसे कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम परमिशन से कर लेंगे। लाउड स्पीकर परमिशन आप हमें दे दीजिए, हम 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। और उसके बाद प्रशासन ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। पूरा आप बाहर का निज़ाम देखेंगे, उन्होंने पुलिस लगा रखी है, पूरी हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम किया है। बाहर यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है इस चीज़ की कि यहाँ से कोई बाहर ना जाए। हम उसकी बार बार ऐलान कर रहे हैं अपने स्टेज से कि कोई भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर, गलियों में, शहर की गलियों में कोई रैली न निकालें, जुलूस न निकालें। जो करना है यहीं पे आके करें। और प्रशासन भी इस चीज़ का हमारा सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन भी हमारे पास नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है। और ये अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने कुछ बदतमीजी कर ली थी, उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रशासन ने SSP साहब ने उन पर एक्शन लिया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। रात हमारे पास खबर आई थी, हमने स्टेज से ऐलान भी किया था उसका, और हमने मुबारकबाद दी थी प्रशासन को कि वो ऐसे लोग जो समाज में घृणा पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाना चाहते हैं, उन पर फ़ौरन कार्रवाई करें। वो जो लोग, हम तो प्रशासन से अपील करते हैं कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उन पर नज़र रखें। हम तो नहीं चाहते, हमारी माँ बहनें नहीं चाहती, वो तो बैठी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग इंतज़ाम के नाम पे, खाने के नाम पे, किसी नाम पे भी कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, प्रशासन पे एक्शन ले। एक आखिरी सवाल, प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमारा कल ख़त्म हो जाएगा अगर सरकार ने सीए के अंदर अमेंडमेंट कर दिया।
कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक इसे बिल ये रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा, वरना तब तक हम लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे सुबह शाम। सर मोदी जी पार्लियामेंट में आकर कहें कि वो सीएए को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ उसी दिन ख़त्म कर देंगे ये जो चल रहा है। अदरवाइज़ हमारे भाइयों पे जो आरोप लग रहा है और हमारे पर जो आरोप लग रहा है 300 रुपये में हम बिका हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ एक से एक अच्छे घरों की महिलाएं बैठी हुई हैं सर। हम लगे रहेंगे दिन रात यहाँ पर जब तक हम जीत नहीं जाते, इसे रिजेक्ट नहीं करा देते। जीत गए तो वतन मुबारक, मर गए तो कफन मुबारक। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महिलाओं का हुजूम है। और जो शाहीन बाग से की स्टार्टिंग जो हुई थी, एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि मैं अकेला ही चला था कारवाने मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप देख सकते हैं कि ये वही कारवां है जिसका आगाज़ दिल्ली के शाहीन बाग से हुआ था। और अब मुरादाबाद में भी देख सकते हैं आप किस तरह से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं अपने घर को छोड़कर रात की नींद जो है उसे छोड़कर यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर जमा हुई है। तो कुल मिलाकर सरकार को इस और गौर करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आम जनता है अगर वो सीएए के बारे में नहीं समझ पा रही है तो सरकार के किसी डेलीगेशन को आकर मिलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से आम जनता का एतमाद जीता जाए। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, डायरेक्ट पॉइंट, मुरादाबाद।